अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड और सिल्वर की ताज़ा तीन अपडेट्स के साथ मैं के इनोवेशन सेंटर से ख्वाजा कासिम। आयतुल्ला खामनाई की शहादत के बाद मार्केट की हालत अजीब ही शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अगर मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करूं, गोल्ड और सिल्वर अपना हाई लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस तरह हाई नहीं लग रहा जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन मैं तवक्को कर रहा था ये $5,700 फी औंस पे पहुंच जाएगा, लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में $5,390 फी औंस है और लोकल मार्केट में इस वक्त रेट 5,48,000 पे फी तोला है। तो और जो गोल्ड और सिल्वर फरोख्त करना चाहते हैं उन्हें तो मैं फिलहाल मना करूंगा, आपने सेल नहीं करना। या 5,48,000 फी तोला इस टाइम ट्रेड हो रहा है लोकल मार्केट में। अच्छा, मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था ये 5,000 यानी $5,700 फी औंस पे पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए मिडल ईस्ट में या ग्लोबली देखा जाए तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत बुरी तरह क्रैश हुई है। हाँ, खासकर पाकिस्तान में जितनी क्रैश हुई है उतनी किसी मुल्क में क्रैश हुई। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बुरी तरह स्टॉक एक्सचेंज यानी स्टॉक मार्केट गिरी है। अगर मैं सुबह की बात करूँ, जब सुबह स्टॉक मार्केट ओपन हुई है तो उस वक्त 10% यानी आपके जितने सांसें थे उसमें 10% का डाउन लग चुका था। मार्केट ओपन होते साल प्री ओपन में जब मार्केट थी उस वक्त ही 10% डाउन हो चुका था और उन्हें 10 मिनट बाद ही गवर्नमेंट को यानी स्टॉक एक्सचेंज को यानी बंद करना पड़ा। मार्केट को 45 मिनट के लिए यानी बंद करना पड़ा, जो जो एक लॉ होता है उसके तहत बंद करना पड़ा। और जब 45 मिनट बाद मार्केट ओपन हुई और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था अब गवर्नमेंट सोचेगी अब इन लोगों को यानी एक किस्म की परेशानी ना उठानी पड़े, तो मार्केट फिर यानी जहाँ 15,000 इंडेक्स गिरी थी फिर 10,000 इंडेक्स पे आ गई, 5,000 ऊपर चली गई, फिर 10,000 -10,000 इंडेक्स पे आ गई थी। और मुझे पता था ये लोगों को परेशान करने का एक बहाना है, कि लोगों को फंसाने का एक बहाना एक है। तो और यानी मैं क्या और जो समझदार लोग थे वो इस दलदल में नहीं फंसे थे, तो और उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया था। अच्छा, मैं यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की एक आपको टिप देता चलूँ। आपने अपने शेयर्स फरोख्त करने या नहीं करने की आपकी अपनी मर्जी है। हाँ, खरीदारी आप ना कीजिएगा, इस वक्त आप खरीदारी बिल्कुल ना कीजिएगा। खरीदारी आपने कब करनी है, आपने अपने पास कैश रखनी है, ठीक है, कैश आपके पास होनी चाहिए, खरीदारी नहीं करनी। जैसे ही हालात बेहतर होते हैं, आपको पता लगता है 1 दिन बाद, 10 दिन बाद या 30 दिनों बाद जैसे ही हालात बेहतर होते हैं, तो अब पता लगता है रात के हालात बेहतर हुए हैं तो अगले दिन आपने फौरी आपने खरीदारी करनी है। और खरीदारी आपने किस तरीके से करनी है, जो अहम बात आपको बचाता हूँ, जो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम। आप लोग खरीदारी तो करते हैं, आप उसमें आपकी जब विंडो ओपन होती है, बाई की विंडो होती है, उसमें और भी ऑप्शन होते हैं, सबको वो नहीं मालूम है। एक ऑप्शन होता है फर्स्ट कि आपको चीज़ आप देखते हैं यार एक जो बेचने वाला है वो 100 रुपये में बेचना चाहता है, तो मैं ₹100 डाल के खरीद लेता हूँ। आपने उसमें टाइम ज़ाया नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने मार्केट वैल्यू सेलेक्ट करनी है। आपने कहना मार्केट की जो भी वैल्यू मैं उसमें खरीदारी करना चाहता हूँ, आपने वो खरीदारी कर लेनी है। आप यकीन करें उसी दिन आपको अच्छा भला मुनाफा होगा, 10% आपको उसी दिन मुनाफा मिलेगा, लेकिन आपने इसमें देरी नहीं करनी। अगर ये अब नौबत आती है, ये सिनेरियो होता है, इसमें आप डेफिनेटली मुनाफा कमाएंगे। अब चलिए, अब मैं चांदी की बात करता हूँ। चांदी इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में $95 फी औंस पर ट्रेड हो रहा है। अगर मैं लोकल मार्केट की बात करूँ, लोकल मार्केट में इस वक्त $13,500 फी तोला चल रहा है। मुझे इस वक्त वैसे मशरक़ वस्ती में हालात बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे अनटिल के या ईरान के पास असला ख़त्म हो जाए, ठीक है, असला ख़त्म हो जाता है हालात बेहतर हो जाएंगे। यानी हालात बेहतरी से मुराद ये है कि फौरी यानी वहाँ पे जंग बंदी हो जाएगी। या एक तरीका ये भी हो सकता है कि चाइना और रूस फौरी तौर पर मुदाखलत कर लेते हैं। अमेरिका की असेसमेंट तो ये थी ना कि हम जुमे वाले दिन हम हमला करते हैं तो वनडे से पहले पहले हम इसे वाइंड अप कर देंगे ताकि उनकी स्टॉक मार्केट वगैरह भी कोई क्रैश ना करे। तो और लेकिन इस तरह हुआ नहीं। तो और इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरे मशरक़ वस्ती में एक आग सी लगी हुई है। इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात भी हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ताकि जो दुबई में इन्वेस्टर आते हैं, जो अपना काला धन लेके आते हैं, ताकि उन्हें भी लगे ये गैर महफूज जगह है, वो अपना सारा पैसा अमेरिका में शिफ्ट कर दें। तो और ताकि यहाँ पे मशरक़ वस्ती में एक आग लगी रहे तो लोग वहाँ पे अपना पैसा यूएसए में मुंतकिल कर दें। इसके साथ ही ख्वाजा कासिम को दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।